जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, चार चार ग्रहों का जमावड़ा एक ही भाव पर, एक ही स्थान पर, और वो बनाएंगे पांच बड़े राजयोग। वृश्चिक राशि के जातकों को इस योगा योग का क्या लाभ मिलेगा, आइए इस पर बात करते हैं। भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, प्रेम सुख, जीवन के समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के दाता ग्रह शुक्रदेव 19 मई की प्रातः 8:10 पर अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके अपनी ही वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 12 जून तक विराजमान रहेंगे और वहां पर बनाएंगे पांच बड़े राजयोग। आइए जानते हैं। पहले बता दूं कि वृश्चिक राशि ये राशिफल जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है उनके लिए है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तम स्थान के स्वामी है और द्वादश स्थान के स्वामी होकर के सप्तम स्थान पर ही विराजमान होंगे। सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे नोट करते चलें तो पहला राजयोग शुक्र के कारण, शुक्र जब केंद्र स्थानों में अपनी ही राशि पर या अपनी उच्च राशि पर विराजमान होते हैं तो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं और यहां पर मालव्य राजयोग आपके सप्तम स्थान पर बन रहा है, पहला राजयोग। दूसरा, गुरु के साथ यहां पर संयुक्त होंगे क्योंकि गुरु 1 मई को ही यहां पर विराजमान हो गए हैं और गुरु आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान धनेश पंचमेश की सप्तमेश के साथ युति, जबरदस्त युति, और ये युति बनाएगी केदार योग और ये युति बनाएगी धन कुबेर योग। इतना शानदार योग यहां पर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत योग है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। यहीं पर आपके कर्म स्थान के स्वामी, राज्य स्थान के स्वामी सूर्य के साथ युति भी शुक्र की होगी जो कलानिधि योग का निर्माण करेगी। दशमेश का सप्तम बैठना अपने आप में ही अच्छा होता है, लेकिन वो यदि कलानिधि नामक कोई राजयोग बना ले तो क्या शानदार योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एक और विशिष्ट बात यहाँ पर, बुध जो आपके लिए आय स्थान के, इनकम स्थान के स्वामी हैं, वो 31 मई को वो भी अपनी मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि पर आ रहे हैं। तो यहां पर भी बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग। बुध के प्रतिनिधि देवता हैं भगवान विष्णु, शुक्र की प्रतिनिधि देवी हैं मां लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण योग यहां पर बन जाएगा। तो सप्तम स्थान पर इतने जबरदस्त राजयोग बने हुए हैं, उसका परिणाम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत शुभ होने जा रहा है। आपको पहले बता दें कि जो मालव्य पंच महापुरुष राजयोग है शुक्र के कारण जो बन रहा है, यहाँ पे धन प्रदायक राजयोगों में से सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना जाता है और वो राजयोग बन रहा है। फलतः आपको इस कालखंड के दौरान भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। वो आर्थिक लाभ व्यापार व्यवसाय से भी हो सकता है, व्यापार व्यवसाय में आपकी उन्नति हो सकती है। राज्य से अगर यदि आप सरकारी नौकरी हैं, उच्च पदासीन है, वहां से आपको लाभ, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। राजकीय कोष से लाभ, राजकीय क्षेत्र से जुड़ करके लाभ आप ले सकते हैं। ठेकेदारी आदि के काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम करते हैं, सरकार से जुड़ करके वहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है ऐसे जातक, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए पंचमे से यहाँ पर गुरु साथ में केदार योग और धन कुबेर योग बना करके यहाँ बैठ रहे हैं। फलता ऐसे विद्यार्थी वृश्चिक राशि के जो कंपटीशन आज दे रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में है, परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए बहुत शुभ गोचर है ये। इस बीच कोई परीक्षा देते हैं या उसका रिजल्ट आता है, परिणाम आपके पक्ष में होगा, नौकरी के प्रयास आपके सार्थक होंगे। व्यापार व्यवसाय खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। व्यापार व्यवसाय यदि आपका कपड़ों से संबंधित है, वस्त्र का व्यवसाय है, आभूषण से संबंधित है, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित है, इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित या किसी आर्टिस्टिक अप्रोच का कोई भी काम आप करते हैं तो यहाँ पर जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन वृद्धि होती हुई दिख रही, बैंक बैलेंस वृद्धि होती दिख रही है, अचल संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, नए वाहन, नए भवन का सुख होता हुआ दिख रहा है, या आपका जो वाहन है या आपका भवन है उसको नए तरीके से आप डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी
तो यहाँ पर आप अपने व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व में एक विशेष निखार आएगा, विशेष आकर्षण पैदा होगा। लेकिन चूंकि शुक्र के साथ यहाँ पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने चरित्र पर, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखिएगा, अन्यथा गृहस्थ सुख थोड़ा बाधित होता हुआ दिख रहा है। यद्यपि गुरु आदि विराजमान है, वहां पर गुरु विराजमान है, कुछ बड़ी गड़बड़ नहीं होने देंगे, लेकिन थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है जीवन साथी से कुछ समय के लिए आपको दूर रहना पड़े, कारण कुछ भी हो सकता है, आपसी विवाद भी हो सकता है, या गर्मियों की छुट्टी के कारण जीवन साथी से कुछ दूरी आपको यहाँ पर होती हुई वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हो रही है। खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन विदेश से जो जुड़े हुए लोग हैं, फॉरेन में काम करते हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कोई व्यवसाय है, जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस, यदि आप एजुकेशनल टूर करने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, उसके लिए प्रयास करिए, वो आपका हो सकता है। व्यापार व्यवसाय विदेश से खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। विदेश से नहीं, अगर आप अपने घर से दूर जाकर के वो लाभ कोई काम करते हैं, वहां से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज को यहाँ थोड़ा सावधान कर दें, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि भोग वृत्ति बढ़ रही है निस्संदेह। भोगवादी आपके विचार हो जाएंगे, लेकिन भोग के अत्यधिक प्रयोग के कारण, अत्यधिक भोग के कारण कुछ रोग पैदा हो सकते हैं पेट में, और गुप्तांगों में भी कुछ रोग आपके पैदा हो सकते हैं, इसलिए वहां पर सावधान रहने की जरूरत है। स्त्री वर्ग का खूब सम्मान करिए। जिनका विवाह, वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनके विवाह पेंडिंग थे, विवाह तय होने की संभावना और विवाह होने की संभावना इस गोचर के दौरान बनती हुई दिख रही है। प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और ऐसे लोग जो लव रिलेशनशिप में हैं और अपने लव रिलेशंस को दाम्पत्य सुख में परिवर्तित करना चाहते हैं, वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं, तो ये बहुत सर्वोत्तम समय है। इस बीच अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स से बात करिए, निस्संदेह वो आपका कार्य सफल होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, मैंने प्रारंभ में बताया, ज्ञान से ही सारा भाग्य आपका खुलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अब हम थोड़ा सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे कि ये जो इतने योग बताए हैं, ये और किस तरह से आपको लाभ दे सकते हैं। शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। पहले कृत्तिका नक्षत्र पर 27 मई तक गोचर करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य दशमेश होकर के शुक्र के साथ ही गोचर कर रहे हैं। फलतः सरकारी क्षेत्र से लाभ, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना, या जो भी नौकरी कर रहे हैं वहां बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, वहां पर आपका दबदबा, उच्च अधिकारियों की अनुकूलता आदि प्राप्त होती हुई बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। व्यापार व्यवसाय से भी जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो राजा के यहाँ से लाभ अत्यधिक मात्रा में मिलेगा। 7 जून तक, 27 मई से 7 जून तक रोहिणी नक्षत्र पर रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। फलतः इस कालखंड के दौरान 27 मई से 7 जून के बीच आपका भाग्य बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाग्य का खूब साथ आपको प्राप्त होगा। भाग्य वर्धक ऐसे योग से आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिता का सुख सहयोग यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। 7 जून के बाद 7 जून से 18 जून तक शुक्र मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, और मंगल वर्तमान में मीन के होकर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन 1 जून से आपके अष्टम स्थान पर, 6ठे स्थान पर पहुंच जाएंगे। फलता रोग ऋण शत्रु का शमन कर देंगे। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, शत्रु पराभव को प्राप्त होंगे। रोग कोई पहले चल रहा तो उससे निकलने का मार्ग एकदम प्रबल होता हुआ दिख रहा है, स्पष्ट आपको दिखेगा। ऋण भी समाप्त कराएंगे। धनागमन चूंकि भारी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, तो पहले के कुछ ड्यूज जो आपके हैं बैंक के या कहीं से ले रखा है, तो वो सब भी ऋण भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, शुक्र यहाँ पर अस्त है, तो इनके प्रभाव में कमी होगी। तो इनके प्रभाव, शुक्र के अस्त होने का जो दुष्परिणाम है उसको दूर करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। इसको आप नोट कर लीजिए। और ये ऐसे उपाय हैं जो मेरे 25-26 वर्षीय ज्योतिष कैरियर के निष्कर्ष हैं, और ऐसे उपाय हैं जो मैंने हजारों लोगों पर अप्लाई किया है और उसके शुभ परिणाम प्राप्त किए हैं। तो पहला उपाय आप नोट करिए। शुक्र के अस्त होने के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए पहला उपाय है कच्चा दूध। गाय को मिल जाए तो बहुत अच्छा, न गाय को मिल जाए तो कोई भी कच्चा दूध आपको मिल जाए, आधा गिलास या आधा कप 15-20 ml दूध अपने नहाने के पानी में डाल लीजिए। कच्चा दूध हो, गरमाया हुआ ना हो, और उसी से स्नान कर लीजिए। पहला उपाय नंबर 1, जबरदस्त परिणाम इसका प्राप्त होगा। दूसरा, चावल जो टूटा हुआ ना हो,
साबुत चावल हो और बिना रंगा हुआ, उसमें कोई रंग ना हो, अर्थात सफेद रंग का चावल देवी के मंदिर में आप अर्पित करिए, दान करिए, या फिर किसी गरीब महिला को आप उसको दान कर सकते हैं। अ, चावल का ध्यान रहे कि ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर देवी मंदिर में चढ़ा सके, मात्रा कुछ भी हो सकती है, आधा किलो, 1 किलो, या आप समर्थ हैं तो 1 बोरी। तो ये शुक्रवार और सोमवार को आप करेंगे, सर्वोत्तम परिणाम इसका प्राप्त होगा। गाय को पालक खिलाइए, गाय की सेवा करिए। दूसरा और तीसरा उपाय यह है कि श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त का पाठ 15 श्लोकों का पाठ है, ऋग्वेद का सूक्त है ये। और इसको ना पाठ कर सके, संस्कृत बोलने में समस्या है, तो यूट्यूब पर तमाम वीडियो उपलब्ध हैं। उन वीडियो को एक बार दिन में सुन लिया करें, 1 बार 3 बार ऐसे सुन लेंगे तो इस शुक्र के इस गोचर का आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा और मालव्य राजयोग बहुत प्रबल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार अत्यंत श्रेष्ठ गोचर होगा। वीडियो के ही समाप्त करेंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह है आपसे। चैनल पर नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।